ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर साइबर अटैक हुआ है। रक्षा संस्थानों पर साइबर अटैक की कोशिश पाकिस्तान ने की है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश सामने आ रही है। पाकिस्तान ने भारत पर साइबर अटैक किया है, शुरुआती जानकारी है। और शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो भारत के रक्षा संस्थान हैं वहां पर यह साइबर अटैक करने की पाकिस्तान की कोशिश है जो सामने नजर आ रही है। पाकिस्तान की बिलबिलाहट है, पाकिस्तान की छटपटाहट है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या किया जाए। पाकिस्तान डर में है, पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान जानता है पहलगाम में जिस तरीके का आतंकवादी हमला पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने अंजाम दिया है, उसके बाद भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत पर साइबर अटैक की कोशिश की है। रक्षा संस्थानों पर साइबर अटैक की कोशिश हुई है। और डिटेल्स के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, बिल्कुल रोमाना, ये कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान साइबर फोर्स के नाम से ये हैकर्स का ग्रुप है जिसने जो भारत का मिलिट्री थिंक टैंक है IDS से, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एनालिसिस, उस पर अटैक किया है। उसका डाटा, इनका दावा है कि उन्होंने इसको रिट्रीव किया है। इसके अलावा जो भारत की जो तीनों सेनाओं का जो इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है उसका डाटा भी इन्होंने कहा है कि उन्होंने इसका रिट्रीव किया है। और इसके अलावा ये पाकिस्तान का जो हैकर्स ग्रुप है उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है। नीरज, बिल्कुल, ये पाकिस्तान साइबर फोर्स है, इसने अपना जो सोशल मीडिया है उस पर ये डाटा डाला है और उन्होंने कहा है कि भारत के जो 3 बड़े संस्थान है, रक्षा संस्थान, उनका ये डाटा है। इसके अलावा जो जहां पर भारत के जो टैंक बनते हैं, AVNL आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इसकी वेबसाइट को हैक किया गया है, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है इस वेबसाइट को भारत की तरफ से, ताकि और डाटा इसका रिट्रीव ना ले पाए, वो हैकर्स ना ले पाए। ये जानकारी मिल पाई है। इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले जो आर्मी पब्लिक स्कूल है श्रीनगर है, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत है, इनका भी डाटा उन्होंने निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त फायरवॉल बहुत मजबूत थी भारतीय सेना की। तो अभी ये जो दावा किया जा रहा है पाकिस्तान के इन साइबर हैकर्स की तरफ से, किस तरीके का डेटा जिसका ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने हासिल कर लिया है या उसमें सेंधमारी की है? नीरज, देखिए रोमाना, जो IDS से है ये हमारे देश का थिंक टैंक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। राजधानी दिल्ली में इसका थिंक टैंक है, इसका हेडक्वार्टर है, वसंत कुंज में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, जितने भी स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक स्कॉलर्स एज वेल एज कुछ जो हैं जो सेना के अधिकारी होते हैं कार्यरत, या फिर अधिकतर रिटायर्ड इसमें अधिकारी होते हैं, जो कि थिंक टैंक करने के लिए, यानी कि मिलिट्री इश्यूज़ पे, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, देश की स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ पर वो यहाँ पर स्टडी करते हैं और फिर अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सरकार को सौंपते हैं, जिसमें एडवाइजरी के तौर पर होते हैं। तो इसमें हम क्या कदम उठा रहे हैं? हम क्या कदम उठा रहे हैं नीरज? देखिए, हम लोग एक तो ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी रक्षा संस्थान हैं उनकी फायरवॉल को मजबूत किया जाए, कि किसी तरह से सेंध ना लगाई जाए। दूसरा, जो आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है, जो कि टैंक्स और दूसरे हमारे बख्तरबंद गाड़ियां बनाती है, जो सरकारी संस्थान है, रक्षा संस्थान है, उसकी वेबसाइट को अभी फिलहाल कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नीरज राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान ने भारत पर यह साइबर अटैक किया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।